साथियों नमस्कार। मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट का थीम रेट लिस्ट पर आधारित है। वाकई रेट लिस्ट हर जगहों पर होना चाहिए। दुकानदार अपने दुकान के आगे सामानों का रेट लिखकर लगा दे तो ऐसे में ग्राहक और दुकानदार दोनों को समय की बचत होगी। ग्राहक लिस्ट देखकर उस हिसाब से सामान ले सकेगा। यही लिस्ट अगर ऑफिस में, कार्यालय में, अन्य संस्थानों में होना चाहिए, ताकि कोई आदमी काम लेकर जाए तो किस काम का क्या रेट है उसे भटकना न पड़े। नौकरी में अप्लाई के लिए क्या रेट और क्वालिफाई के लिए क्या रेट है, और सारे पहलू है जो इस वीडियो में समेटा गया है। आर्टिकल पसंद आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग उस समय आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है रेट लिस्ट पेंडिंग में है। बड़े भैया जहमत लाल बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, यह बात तकरीबन सभी जानते हैं। लेकिन जब जैसा तब तैसा या जैसा देश वैसा भेष वाला सिद्धांत का भी बखूबी पालन करते हुए चलते हैं। अभी नए नए राजनीति में उतरे हैं और उतरने के साथ ही जो भी उनके बिरादरी में पहले से था उन सब का पर कतरे हैं, क्योंकि उनके नखरे सुनकर भोली भाली जनता क्यों बिफरे यह जहमत लाल को नहीं भाया। इसलिए ऐसे लोगों को राह का रोड़ा समझ तोड़ा और साइड में लगाकर छोड़ा। जहमत लाल कॉलेज के परीक्षा उत्तीर्ण होते तक महत्वपूर्ण मसलों को चुटकी में हल कर देते थे। यह देख दोस्तों को बल मिला और जैसे ही सबने मिलकर कहा कि जहमत लाल राजनीति में उतरकर अच्छों को रगड़कर आगे बढ़ सकते हो, आपका स्कोप तो राजनीति में दिखता है। राजनीति के डगर पर आप जैसे महान लोगों को सफ़र करना चाहिए। तो फिर क्या था, दोस्तों के नेक सलाह को सिरोधार्य कर जहमत लाल कूद गए राजनीति में। इन्होंने आते ही ब्लॉक स्तर पर बहुत सारे जटिल कार्यों को सुगम व सरल बनाया। इसके पहले गांव स्तर पर जितने भी दुकान, मकान तथा वैसा स्थान जो गांव के लिए जान था, उस पर नए ढंग से नाम लिखवाना शुरू किए। इससे कोई बाहरी व्यक्ति आए उसे परेशान नहीं होना पड़े। गली मोहल्ले तक का नंबर देकर इस कार्य को संपन्न कराया। दुकानों में रेट सूची लगाने की भी सलाह दी, जिसका छोटे बड़े दुकानदारों ने सहर्ष पालन किया। उसके उपलब्धियों को बताया कि जो व्यक्ति आपसे पूछने के बदले रेट सूची पढ़कर आपसे मांग कर सकता है, क्योंकि ऐसा होने से आपके और ग्राहकों की समय की बचत होगी। ऐसा सुनकर सभी दुकानदार खुश थे। जहमत लाल अपने गांव में बुलंदी का झंडा गाड़ ब्लॉक स्तर पर अपना परचम फहराने के लिए निकल पड़े। उनके सहयोगी हाथ में झंडा लहराते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग उससे जुड़ते जा रहे थे। तभी उनके गांव का एक थाका हारा आदमी जहमत लाल के सामने खड़ा हो गया और पूछने पर बताया कि ब्लॉक में एक काम के लिए वह 2-3 महीने से चक्कर मार रहा है, लेकिन काम है कि बनता ही नहीं, और मैं सीधा साधा आदमी उनका इशारा समझता ही नहीं। क्या करूं, मजबूरी में आपके शरण में आना पड़ा। उसकी सारी बातें सुनकर उसके कामों के लिए जहमत लाल हो गया खड़ा। इतना सुनते ही वह चरणों में गिर पड़ा। जय हो भैया जहमत लाल की। जहमत लाल उसे सारे कागजात लेकर अपने हवाले किया और आज का सम्मेलन ठप कर
इसी तरह के और 2-3 कामों को हाथ में लेकर ब्लॉक की तरफ प्रस्थान किए। जहमत लाल पहले जाकर ऑफिस का मुआयना किया, जहाँ जहाँ अलग कामों के लिए अलग रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है जिसके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने गांव के दुकानदारों के लिए जो वस्तुएं या सामानों के रेट के जानकारी को लेकर रेट लिस्ट बनाकर लगा दिया गया था, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आया और दुकानदार और ग्राहक दोनों के समय की बचत होने लगी थी। जहमत लाल ऑफिस के बॉस से मिलकर कहा, आप लोग के चलते आम लोगों का जो समय लॉस हो रहा है, इसके लिए ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है एक रेट लिस्ट बना दिया जाए ताकि काम आसानी से संपन्न हो। हालांकि मेरे दृष्टि से देखा जाए तो आज हर जगह ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिससे नौकरी में अप्लाई से लेकर क्वालिफाई तक का लिस्ट होना चाहिए। जहमत लाल की बातें सुनकर बॉस ने भी इस लिस्ट को सही करार दिया है। देखें आगे रेट लिस्ट कब टंगता है। फिलहाल अभी तो रेट लिस्ट पेंडिंग में है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।